उनका ताल्लुक जो है वो खास तौर पे ऐसी उर्दू से है जिससे आज तक हमारा ताल्लुक कभी ना बन सका ना बन सकेगा। उजमा तबीर हमारे साथ मौजूद है। जब से तुमको मैंने अपना कह दिया है बरमला, हाय मुझको फन उठाकर डस रहे हैं मसले के दौर में जो है वो आप गालिब से मिली थी। मुझे ऐसा लगता है कि अल्लामा इकबाल के साथ आपका शगफ मुझे रहा, ऐसा क्या लगता है चक्कर कि मेरा गायबाना ताल्लुक रहा है। आज की ये पॉडकास्ट खास उर्दू के नाम। आज अल्लाह ताला ने मुझे जो इतनी इज्जत, इतनी मोहब्बतों से जो अल्लाह ताला ने मुझे सरफराज किया, इसी उर्दू की बदौलत किया है। शिकस्ता दिल का मैं अपने कभी किस्सा न छेड़ूंगी, सितम तो इश्क वालों की पनागाहों में पलते। डबिंग इंडस्ट्री में जाने का ख्याल कैसे आया? डबिंग का मुझे इस तरह से शौक हुआ कि मैं बहुत सारे तुर्की ड्रामे देखा करती थी। मेरा नाम ज़ोहरा है और मैं फिक्रत की बहू। तो इनकी आवाज इतनी बारीक और एकदम भारी आवाज पे कन्वर्ट होना। कोई भी काम बुरा नहीं होता, काम को करने का सलीका आना चाहिए। मुझे तुमसे मिलाना लिखा था, मैं मिली तुमसे। मिलाना लिखा था, इसलिए द सेलिब्रिटी पॉडकास्ट में आज आ गया। पहली वॉइस ओवर किसके साथ की? शुरू किया अच्छा था सिलसिला। बहुत अच्छी डबिंग आर्टिस्ट भी हैं, बहुत अच्छी पोएट्रेस भी हैं। डबिंग की इंडस्ट्री में कभी नहीं छोड़ूंगी, मुझे बहुत मोहब्बत है इस इंडस्ट्री से। हम लोग अपनी जबान छोड़ के इंग्लिश को एक्सेप्ट करते हैं। किसी को कॉपी नहीं करें, आप किसी से इंस्पायर जरूर हो। हेलो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मेरा नाम जादूगर है और मैं तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ बिखेरने आया हूँ। मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। क्या बात है। देखो वहाँ से गुजरना मत, तुम्हें चोट लग जाएगी। अगर आपके पास शऊर की आंख है ना, तो मैं समझती हूँ बाखुदा आप जिस जगह बैठे हैं ना, आज आप उस जगह पर मलिका हैं, आप उस जगह पर बादशाह हैं। जी अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज फिर आपके साथ मौजूद हम प्रोग्राम द सेलेब नाइट पॉडकास्ट में, और आज का ये एपिसोड हमारा, जी हाँ यकीनन आप लोगों ने पिछले एपिसोड्स देखे होंगे जिसमें हमारे मुख्तलिफ नातखां भी थे और एक्ट्रेस भी थी, मॉडल्स भी थी, काफ़ी सारे लोगों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं हम। कल के शो में हमारे साथ जो है वो नदीम अख्तर साहब मौजूद थे, जो कि हमारी वॉइस इंडस्ट्री का और हमारी रेडियो इंडस्ट्री का एक बहुत अच्छा नाम हमारे साथ मौजूद था कल। तो इसी तरह से आज भी हमने एक ऐसी ही मेहमान को हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है, लेकिन वो मेहमान ऐसी हैं, उनका ताल्लुक डबिंग इंडस्ट्री से भी है, उनका ताल्लुक जो है वो शायरी से भी है, और उनका ताल्लुक जो है वो ख़ास तौर पे ऐसी उर्दू से है जिससे आज तक हमारा ताल्लुक कभी ना बन सका ना बन सकेगा। तो उजमा तबीर हमारे साथ मौजूद है, बहुत अच्छी डबिंग आर्टिस्ट भी हैं, बहुत अच्छी पोएट्रेस भी हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। जी उजमा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। आप कैसे? फाइनली आज आपसे मुलाकात भी हो गई और एक अच्छे शो में जो है वो आपकी आमद भी हो गई। बिल्कुल ऐसे ही। तो क्या कर रही हैं आजकल, क्या मसरूफियात चल रही है? आजकल डबिंग चल रही है माशाल्लाह से, उसके साथ साथ उसकी स्क्रिप्टिंग चल रही है, ट्रांसलेशन वाले जो काम होते हैं अच्छा, लिखने लिखाने, तो वो भी कर रही हैं आप? जी वो भी करती हूँ। और आप ट्रांसलेशन करने लग गई तो बड़ी खास उर्दू मिलेगी हमें डबिंग, बता रहा हूं। नहीं मैं इतनी सख्त मुतरजम नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन खैर बहरहाल ये भी कर रही हूँ काम। चूंकि मुझे बहुत मजा आता है काम करने में, तो मैं अपने आप को फारिग बैठना पसंद नहीं करती अपने लिए। अच्छा। तो चूंकि जाहिर है आपको पता है हरकत में बरकत है, बिल्कुल वो ही चीज है। तो और फिर अल्लाह ताला भी, मैंने जैसे अर्ज किया कि आपके लिए राहें हमवार कर देता है। जब आप कोई काम करने का इरादा बांध लेते हैं, कोई काम करने का आपका कस्द हो जाता है, तो फिर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके लिए आहिस्ता आहिस्ता मुझ समेत और आप समेत इनके अल्फाजों पे मुझे भी गौर करना पड़ेगा, आपको भी गौर करना पड़ेगा। ये कब अच्छा। कहाँ क्या बोल रही है मैं सोच में चला जाता हूँ, आप यकीन सोचें। अच्छा, पहले बड़े मजे की बात ये कि जब मैं इस इंडस्ट्री में आई, चूँकि वैसे तालीम के एतबार से अगर पूछा जाए तो मैं सहाफ़ी हूँ माशाल्लाह। अच्छा। माशाल्लाह से गोल्ड मेडलिस्ट हूँ जर्नलिज्म में, मैंने मीडिया साइंसेस में किया। उसके बाद फिर जो मेरी ज़िंदगी बदली है, उस वक्त शायरी में बचपन से चूँकि करती आ रही थी, शायरी का बचपन से शौक था। होता ये कि आपके खानवादे से कुछ चीज़ें आपको इनायत होती हैं, कुछ चीज़ें अपने साथ साथ में अपने अल्फाजों के मतलब भी बताती रहिए, वरना सोचता रहूंगा पूरे प्रोग्राम में। जो आपको घर से कोई चीज़ आपको मिल रही है। अच्छा, मेरे यहाँ ऐसा माहौल बिल्कुल भी नहीं है।
मेरे जो घर वाले हैं वो बिल्कुल भी बहुत ज्यादा मुश्किल उर्दू इस्तेमाल नहीं करते, ये कुछ सिर्फ मेरे अंदर है। अच्छा। और अपने घर क्या बिल्कुल नहीं, तो मतलब कि आप जो बचपन के दौर में जो है वो आप गालिब से मिली थी? मुझे ऐसा लगता है कि अल्लामा इकबाल के साथ आपका मुझे ऐसा लगता है कि मेरा गायबाना ताल्लुक रहा है, या फिर उर्दू आपने स्कूल टाइम में सब कुछ छोड़ के जो है वो उर्दू पे ज्यादा फोकस किया? बिल्कुल, बहुत सारे सवाल है और उनका जवाब भी मैं इसी तरह से दूंगी एक एक करके आपको, कि उर्दू मुझे बचपन से बहुत पसंद थी। बस एक होता है, आपको पढ़ने का बहुत शौक होता है, मुझे मुताला करने का बहुत शौक था, अखबार पढ़ती थी मैं। अच्छा, काफ़ी लोगों को, कुछ ऐसे लोग मेरी ज़िंदगी में गुजरे हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, अब तो खैर वो जा चुके हैं इस दुनिया से, उन्होंने मुझे इस तरफ माइल किया, मैं आई इस तरफ। वगरना मेरा इरादा इस तरह से नहीं था, मैंने सोचा ये था कि मैं सहाफ़ी भी बनूंगी तो फिर मैं शायरा, लेकिन बचपन से अल्लाह ताला ने कुछ, कहते हैं ना, वज़न के साथ, बहर के साथ मुझे अल्लाह ताला ने एक सलीक़ा अता किया था। फिर वो टूटी फूटी शायरी से, कहते हैं ना कि वो सुखन संजी आपकी जो होती है वो मश्क कर करके जो है आशार आपके होने लगते हैं, फिर आपकी गज़लें तैयार होने लगती हैं माशाल्लाह से। तो फिर बहुत सारा काम किया, बहुत सारी ऐसी जगहों पे इंटर्नशिप भी की। कभी किसी काम से मैंने अपने आप को वो नहीं किया कि किसी चीज़ में शर्म नहीं है, काम करना है, फरामोश नहीं किया मैंने कि यहाँ मुझे अपनी तजलील महसूस हो रही है। काम काम है मेरे लिए, बिल्कुल, बेशक। और काम आपके लिए इबादत है, मैं ये समझती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही आपने नियत करनी है कि मुझे ये काम करना है, वो आपके लिए इबादत की तरह है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, आप इसको किसी सूरत छोड़ नहीं सकते। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने मेरे लिए रास्ते खोले, और अभी भी ये होता है। अब चूँकि ज़ाहिर है मैं फिर इंडस्ट्री से वाबस्ता हुई, फिर शायरी करती रही। मैं मुशायरे बहुत कम पढ़ती हूँ, मैं बहुत कम नज़र आती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो कि मेरे कलाम भी पढ़कर यूट्यूब पे डालते हैं। अच्छा। लेकिन मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैं बहुत कम मुशायरों में जाती हूँ। मैं समझती हूँ आपका मशहूर होने से आपके लिए ज़्यादा अहम मकबूल होना है। बिल्कुल, आप मकबूल हों तो ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो असरात देर पा आपकी ज़िंदगी में रहते हैं, हमेशा रहते हैं बल्कि। तो फिर आवाज़ के साथ पहले गाने वाने का भी बीच में शौक था, लेकिन फिर वो सब खत्म हो गया। नहीं, तो मतलब कुछ चीजें जो है वो दूसरों के लिए भी छोड़ दें, सब कुछ खुद कर लेंगे तो दूसरे क्या करें? मुझे नहीं पता। आप तो दूसरों की रोजियों पे लात मारने पे तुले हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं, ऐसा बिल्कुल मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। खालिस उर्दू भी आपकी, सिंगिंग का भी शौक आपको, फिर उर्दू वो वॉइस ओवर भी, पोएट्री भी। मैं ड्रेस भी डिजाइन करती हूँ, ज्वेलरी भी डिजाइन करने आगे, बहुत फैशन डिजाइनर का हो गया काम, ऐसा लग रहा है। तो मैं समझती हूँ इंसान को सब कुछ आना चाहिए, ये तो अल्लाह ताला के काम है कि वो जिसको भी चुन ले, अपने लिए मुंतखब कर ले कि उससे, उसकी ज़ात से ये काम किसी दूसरे के लिए कराना है। हमारा मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुँचाऊँ, और वो इस तरह से कि मैंने पढ़ाया भी है नुमान। अच्छा। माशाल्लाह से मैंने पढ़ाया भी है। मैं बहुत सारे ऐसे डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट्स हैं जहाँ पर मैं बहैसियत मुनसिफ़ा भी गई, बहैसियत चीफ गेस्ट भी बुलाया। लेकिन खैर ये कहना मुझे बहुत मायूब महसूस होता है, बुरा भी लगता है कि देखें जो है मैं उस दर्जे पे और उस महराज पे खुद को नहीं देखती। अभी मुझे बहुत कुछ करना है, अभी बस समझ लीजिए एक और क्या बाकी है? अभी सिर्फ मैंने एक जीना चढ़ा है, अभी पूरी हर फील्ड में तो एक एक कदम रख दिया, और क्या बाकी है? अब एक्टिंग की तरफ थोड़ा सा है चलो रुझान। ये देख लें, ये इन्होंने यहाँ पे जो है वो अपना रिवील कर दिया सीन कि एक्टिंग भी स्टार्ट कर रही है अभी। अब इसके बाद और क्या क्या रिवील होने वाला है अभी कुछ नहीं पता। सोच रही हूँ, कुकिंग का भी शौक है लेकिन वक्त नहीं मिलता। कुकिंग अच्छी करती हूँ लेकिन बनाती हूँ अच्छे खाने। और बस इसके अलावा जो आप सवाल पूछे मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगी। मुझे लग रहा है होस्टिंग की तरफ भी आप आ जाएंगी। बहुत शौक है। ये कुर्सी तब्दील होने वाली है थोड़ी देर में, मुझे ऐसा ही लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये कुर्सी तब्दील ना हो, लेकिन हो सकता है मैं किसी और जगह इसी तरह से मेजबानी के फराइज़ अंजाम दे रही हूं। तो मुझे ये बताएं कि किस तरह से, मतलब पोएट्री का आगाज कैसे लिया? किसी को सुनती थी खास तौर पे, पसंद करती थी? बचपन में अच्छा, अब ये होता था कि एक जमाने में एक होता था, शर्म आती है आपको कि बचपन में आप इतने छोटे होते हैं, आपकी इतनी उम्र नहीं होती है, और आपके हाथ अगर गज़लियात की किताब लग जाए तो फिर आप अपने अम्मा अब्बा से क्या बहाना कर सकते हैं कि आपके पास ऐसी किताबें, अब आपको शौक है पढ़ने का, आशिकाना मिजाज। जी, और आप मिजाज पे अच्छा। अब बहुत सारे लोग, चूंकि एक लोगों का गलतुल अवाम में लोगों का ये मानना है कि शायर शोरा कराम ज्यादातर आशिक मिजाज होते हैं। अब मैं अपने लिए नहीं कह सकती, बहैसियत में शायरा हूँ, जरूरी नहीं है हर रंगो आहंग में शायरी की जाती है। अच्छा, ठीक है, जरूरी नहीं है कि उसका ताल्लुक रोमांस से हो, मोहब्बत से हो, इश्क हकीकी भी हो सकता है, इश्क मजाजी भी हो सकता है, और दीगर असनाफ हैं। बिल्कुल, सुखन की तो बहुत सारी असनाफ हैं, बहुत सारी शाखें हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप। मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त मैं गालिब के किसी फर्द से बात कर रहा हूँ, कसम से। मैं सिर्फ फोकस इनके अल्फाजों पे है और मेरी बातों पे फोकस ही नहीं जा रहा मेरा। तो
इंसान की खूबसूरती, जैसे मुझे सब कहते थे कि आप, अच्छा इस उर्दू की वजह से मुझे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आज मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे बहुत लोगों ने रद्द भी किया है अच्छा, इस ज़बानदानी की वजह से, लेकिन मैंने अपनी ज़बान को नहीं छोड़ा। क्या बात है। लोगों ने मुझे छोड़ा, मैंने अपनी ज़बान को नहीं छोड़ा, लेकिन चूंकि ये वो वजह है जिसकी वजह से आज अल्लाह ताला ने मुझे जो इतनी इज्जत, इतनी मोहब्बतों से जो अल्लाह ताला ने मुझे सरफराज क्या किया, बात इसी उर्दू की बदौलत किया है। सुभान अल्लाह। और अगर ये उर्दू ना होती तो मुझे लगता है शायद मेरी एक जो पहचान है, जो शनाख्त है, वो नहीं होती। सही बात ये है। उर्दू ने अच्छा, मुझे हम दिया। लोग जो है वो अपनी कौमी जबान को ही भूलकर हम बिल्कुल, जो है वो बिल्कुल। इंग्लिश को हाँ, एक्सेप्ट कर लेते हैं और बिल्कुल वो हम बर्गर बन जाते हैं बिल्कुल। थोड़े से। और क्या, अपनी कौमी जबान आप ये देखें कि बिल्कुल। दूसरे ममालिक में जो लोग बैठे हाँ। होते हैं या दूसरे ममालिक से जो बिल्कुल। लोग आते हैं वो अपने ट्रांसलेटर अपने साथ लेकर आते बिल्कुल हैं, ऐसा ही है। ठीक है, और वो अपनी जबान कभी भी नहीं छोड़ते, चाहे वो आप जापानीज हो, चाहे वो कोई चाइनीज हो या तुर्किश हो या कोई भी हो, XYZ। इंग्लिश पे वो कभी आते ही नहीं है, वो उनके लिए अपनी जबान जो है वो पहली तरजीह होती है, और हम लोग अपनी जबान छोड़ के इंग्लिश को एक्सेप्ट करते हैं। वजह ये है कि इंसान किसी से, अगर किसी को, मैं कहती हूँ किसी को कॉपी नहीं करे, आप किसी से इंस्पायर जरूर हो, किसी को मुतासिर जरूर हो, मगर उसकी चीजें अख्तियार करने से बेहतर है आपके अंदर जो चीजें आपको लगता है पिन्हा है, आपके अंदर मौजूद है कहीं, और काफी अरसे से आपने उन पर काम नहीं किया है, आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर दें। आपको दूसरों के लिए इस तरह से सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। आप ये देखें, हम ये देख रहे होते हैं लोग क्या कर रहे हैं, लोग ये बोल रहे हैं, फलाना ये कर रहा है, धमाका वो कर रहा है, छोड़ दें। जस्ट डू वर्क योरसेल्फ। यही तो हमसे नहीं होता। आप डू फोकस ऑन योरसेल्फ, आप अपने ऊपर करें, आप अपने आप को देखें कि आप किस तरीके से आगे जा रहे हैं, आप क्या क्या चीज़ें आपके अंदर चेंजिंग्स आ रही हैं, क्या क्या चीज़ें जो आपके लिए आगे बेहतर हैं, तो उसके तहत अगर आप अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे तो डेफिनेटली you will get anything whatever you want in बस your life। यही चीज अगर हमसे हो जाए तो हमारा पाकिस्तान कितना कामयाब हो जाए। तो और फिर दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला से एक शुक्रगुजारी का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए, ग्रैटिट्यूड का। यानी अगर आपके अंदर शुक्रगुजारी है तो अल्लाह ताला आपके लिए और आसानियां करेगा। हमारे यहाँ माजरत के साथ शुक्रगुजारी तो बहुत देर में आती है, पहले तो हसद आ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। रश्क में तो हम बहुत बाद में आते हैं, इंक्लूडिंग मी एज वेल। मैं भी कहीं ना कहीं जिंदगी में ऐसा होता होगा आप मेरे किससे साथ। हसद करते हो? मैं हसद नहीं करती किसी से। अब तो लोग आपसे हसद करेंगे इतना सब कुछ करने के बाद। मैं हसद नहीं करती किसी से, मगर मैं अपने कामों में इतना ज्यादा फोकस्ड हूँ कि मुझे वक्त ही नहीं मिलता ये सोचने का कि लोग क्या कह रहे हैं मेरे बारे में। लोग कुछ भी कहें, मैं मोहब्बत समेटने वालों में से और मैं मोहब्बत तकसीम करने वालों में से। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। तो और ये जाहिर है हजरत अली का कौल भी, और मैं इसके ऊपर बात भी करूंगी कि इंसान के पास जो कुछ होता है वो वही दे सकता है। अगर आप यहीं से अंदाजा लगा लें, अगर आप किसी को दे रहे हैं तो आप क्या दे सकते हैं। अगर आप किसी को इज्जत दे रहे हैं, यकीनन वो आपके पास इतनी मिकदार में मौजूद है कि आप किसी को दे रहे हैं। और फिर इस तरह से अपने आप को इंडस्ट्री में आहिस्ता आहिस्ता मुतारिफ करवाना, ग्रो करना। आप अपने चेहरे से, अपने तासुरात से, अपने आवाज़ और अंदाज से खुद को मुतारिफ ना करवाएं, आप अपने काम से करवाएं। आपका काम इस नौयत का हो कि लोग आपको बुलाने के लिए तरसें अपने पास, कि नहीं दैट पर्सन, ये होना चाहिए हमारे साथ, इसने हमारे साथ काम करना है आगे, वी कैन वर्क टुगेदर। फिर ये कि ये बहुत ज़रूरी है, आप अपनी पर्सनैलिटी को, अपने ऑरा को इतना क्लीन रखें, इतना पॉजिटिव रखें कि आपसे मिलने वाले लोगों को आपसे इतनी खुशी महसूस हो कि वो आपके साथ रहना पसंद करें, वो आपके साथ काम करना पसंद करें। बहुत तो अच्छी बात। इस तरह से अपनी पर्सनालिटी को रखना है और आपने अपनी शख्सियत पर ही काम करना है उम्र भर। बहुत अच्छी बात कही उजबा ने। तो मुझे ये बताएं उजबा कि फील्ड में आने का जब आपने सोचा, खास तौर पे हमारी मीडिया फील्ड जो है वो लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा बदनाम है, तो आपने जब इस फील्ड में आने का सोचा तो आपकी फैमिली की तरफ से कभी कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस या ऐसे कोई मसले जो आपको फेस करने पड़े हमारी फील्ड में आने के? जी बिल्कुल, मैं चूंकि जाहिर है हक बयानी करने वालों में से हूँ, तो एक वक्त था जब जाहिर आप ये देखें कि अब है 2023 और आज से 5 साल कबल अगर हम पीछे का गुज़िश्ता सालों का मुशाहिदा करते हैं तो आप देखिए उस वक्त जो मेरी ऑब्जर्वेशन और आपकी ऑब्जर्वेशन थी, फ़र्क था उस ऑब्जर्वेशन के अंदर। वो इस तरह से था कि तब लोग इतने कीन ऑब्जर्वर नहीं थे, लोग बहुत ज़्यादा जल्दी अजम्पशंस करने वाले, ज़्यादा स्पेकुलेशन करने वाले थे, तो वो बहुत तेज़ी से उस तरफ चले जाते थे जहाँ सिर्फ और सिर्फ बुराई और आपको लगे कि ये काम गलत है। देखें, काम गलत नहीं होता, इट्स इंटायरली अप टू यू, इट्स इंटायरली डिपेंड ऑन योर ऑन योर थॉट्स के द वे यू डिलीवर, आप किस तरह से काम कर रहे हैं फील्ड के अंदर।
कोई भी काम बुरा नहीं होता, आपके अपने ऊपर इन्हिसार करता है। तो मुझे भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हुई। एक ज़माने में हुआ ये कि क्योंकि मेरे घर वालों को ये सब पसंद नहीं था, मीडिया की फील्ड पे मैं चूँकि सहाफ़ी बनी तो ये हुआ कि शायद ये ख़बरों में भी आएंगी नज़र। मैंने जो है पसे पर्दा काम भी किया, मैंने अखबार की तरमीम व तहरीफ़ी काम किए। अच्छा। शह सुर्खी बनाई उसका ये मैंने क्या होता है? जो मैंने उसकी हेडलाइंस बनाई, पीछे आसान रहकर भी अल्फाजों में मैंने बोले ना, ताकि जी, हमें भी समझ में आए, उनको भी समझ मैंने में आए। हेडलाइंस बनाई, पीछे रह के मैंने काम किया। हाँ। मैं ज़ाहिर है क्योंकि पीछे से आप बिल्कुल ऑफ द कैमरा काम कर रहे होते, तब उस वक्त भी मुझे उन्होंने कहा कि आप ऑन स्क्रीन आए, आपका चेहरा ऐसा है, आपकी आवाज़ ऐसी, अंदाज। अच्छा, मैं चूँकि अपने मुताले पे मेहनत करती थी, पढ़ती पढ़ाती बहुत ज़्यादा थी, तो मेरे पास और बाकी चीज़ों को सोचने का वक्त नहीं होता था, शायरी भी साथ साथ होती थी। तो मेरे पेरेंट्स ने, घर वालों ने, मेरी अम्मी ने मुझे बहुत ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता, घर वाले थोड़े से ख़िलाफ़ होते हैं, चूँकि वो इसलिए ख़िलाफ़ नहीं होते कि वो हमारा बुरा चाह रहे हैं, बल्कि इसलिए कि माशरे की जो तंग नज़र निगाहें हैं, माशरे की जो पसमानदा सोच है, वो उस वजह से बेचारे इतने ज़्यादा परेशान होते हैं कि उनको समझ नहीं आता कि हम अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या फ़ैसला करें। या जो हमारे भाई होते हैं, माशाल्लाह से मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरे भाई ने मुझे पढ़ाया भी है, एंड आज मैं इस मकाम पर अपने भाई की वजह से हूँ। मुझे बहुत सपोर्ट किया है मेरे बड़े भाई ने, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे कि मतलब, लेकिन वो जो है वो थोड़े से इस माइंड सेट के नहीं है, वो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है, उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट है, उनको शोबिज़, मीडिया और ये सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है, वो बिल्कुल एक अलग नौइयत के इंसान है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जब उन्होंने देखा कि मेरे अंदर ये फ़न और ये टैलेंट्स मौजूद हैं जो कि मैं दुनिया के आगे मुतारिफ करा सकती हूँ, तो फिर उन्होंने मुझे थोड़ा सा रास्ता फराहम किया। और अब मेरे भाई अभी तो मुझे कुछ नहीं कहते, मतलब वो खुश होते हैं माशाल्लाह से। मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, अल्लाह ताला उनको खुशाबाद रखे। यहीं रोकते हैं आपको क्योंकि ब्रेक जरूरी है, फॉर श्योर। ब्रेक के बगैर जो है वो हर चीज अधूरी है, तो ये भी नहीं चल सकता। अब चलते हैं एक ब्रेक के जाने, ब्रेक के बाद आते हैं वापस आपके साथ और आपके पास इस खालिस उर्दू के साथ, और यहाँ पे आने के बाद आपसे जो है वो बात करते हैं, उजबा से बात करेंगे इनकी डबिंग इंडस्ट्री के हवाले से। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नाइट पॉडकास्ट में, और आज की ये पॉडकास्ट खास उर्दू के नाम, और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनकी उर्दू पे बहुत ज़्यादा फोकस जा रहा है मेरा, तो इसलिए ज़्यादा इंतज़ार करवाए बगैर इनकी चलते हैं इनकी तरफ और सुनते हैं इनसे पोइट्री जो ये अपनी कुछ लिखी हुई लेकर आई हैं। देखते हैं किस तरह की है और क्या सुनाती हैं। जी उजबा। जी बिल्कुल। क्या सुना रही हैं आज हमें? मैं आपको एक गज़ल के चंद आशार सुना देती हूँ। यूँ तो मैं बार बार क्या कहूँ उसको, उर्दू में कहते हैं ना कि तबा आजमाई रोज़ बुनियादों पर नहीं होती मेरी, यानी मैं रोज़ाना नहीं लिखती, मैं बहुत कम लिखती हूँ। अच्छा। और मतलब मैं समझती हूँ आपके आशार मयारी होने चाहिए, आप कम लिखें, अच्छा लिखें। बिल्कुल। तो एक गज़ल के चंद आशार मतला से आगाज़ करूँगी कि 100 तरह के उठने वाले वसवसे हैं मसले, 100 तरह के उठने वाले वसवसे हैं मसले, आपके जो मसले हैं मसले। क्या बात। और दुनियादारी का अगर हम मसला सुलझा भी दें, दुनियादारी का अगर हम मसला सुलझा भी दें, दिल की दुनिया के बहुत उलझे हुए हैं मसले। जब से तुमको मैंने अपना कह दिया है बरमला, जब से तुमको मैंने अपना कह दिया है बरमला, हाय मुझको फन उठाकर डस रहे हैं मसले, हाय क्या मुझको फन उठाकर डस रहे हैं मसले। और एक और गज़ल है जिसके चंद आशार सुनाऊंगी कि सफीरा ने मोहब्बत प्यार की राहों में पलते हैं, सभी ऐशो तरब मेरे तेरी बाहों में पलते हैं, शिकस्ता दिल का मैं अपने कभी किस्सा न छेड़ूंगी, सितम तो इश्क वालों की पनागाहों में पलते हैं। हाय क्या बात। मुबारक शहर वालों को मुज़य्यन शहर की रौनक, मुबारक शहर वालों को मुज़य्यन शहर की रौनक, हमारा क्या कलंदर है गुजरगाहों में पलते। हाय क्या कहने। मुझे ये बताएं उजबा, इस तरह की आशिक मिजाज पोइट्री करने के लिए क्या मोहब्बत करना जरूरी होता है? बिल्कुल जरूरी नहीं। बगैर मोहब्बत के इस तरह के अल्फाज आ जाते हैं?
वही जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि अल्लाह ताला की तरफ से आपको वदीयत होती है कुछ चीजें, इसमें जरूरी नहीं है कि आपके साथ कोई इस तरह का कोई हादसा हुआ हो या फिर आपको मोहब्बत हुई हो तो ही आप एक अच्छी शायरा या शायर बन सकते हैं। जब तक आप उस कैफियत में नहीं जा सकते तब तक आप उस चीज को लिख कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, आपकी सारा खेल आपकी कैफियत पर ही इन्हिसार करता है। लेकिन चूंकि अब मैं ये नहीं आपको बोल रही कि मैंने कभी मोहब्बत नहीं किया, मुझे मोहब्बत नहीं हुई या इस तरह से, मैं इस पर बात नहीं करती। मुझे मोहब्बत का जो लफ्ज है ना वो किसी एक शख्स के लिए मशरूत नहीं किया गया है। आप हर रिश्ते से मोहब्बत कर सकते हैं और आपकी कैफियत उस रिश्ते के एतबार से उसे अल्फाज का पैरहन दे सकती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरा जरा जो थॉट प्रोसेस है वो अलग तरीके का है। मेरा जो जाविया नज़र बिल्कुल अलग है। दूसरी हो सकता है दूसरी शोरा इस पर बात करते हुए दूसरी शायरात के लिए मोहब्बत हो खाली, लेकिन मेरे लिए पैमाना नहीं है। बहुत अच्छी बात कही उशबा ने। उशबा, आप मुझे ये बताएं, डबिंग इंडस्ट्री में जाने का ख्याल कैसे आया? मतलब एक आप पोएट्री और फिर इस तरह से उर्दू, फिर आप जो है वो माशाल्लाह जर्नलिस्ट भी रही, तो फिर डबिंग इंडस्ट्री में जाने का ख्याल कैसे आया? सिर्फ उर्दू की वजह से या आवाज भी इस तरह से है या किसने आइडिया दिया? इसका ताल्लुक उर्दू से बिल्कुल नहीं था। पहली बात तो मैं आपको क्लियर करूंगी, क्योंकि जरूरी नहीं है आपको हर जगह बहुत अल्फाज को जमाना पड़े, बहुत ज्यादा तलफ़्फ़ुज़ पर गौर करना पड़े। ये आपको पता है कि अच्छा, अब चूंकि जाहिर है कोई ये सोचता होगा कि भाई इनकी जो जबान है, इनके जो अल्फाज है, वो ऐसा लगता है जैसे कोई एंकर है जो कि खबरें पढ़ के जा रही है। तो और फिर पीटीवी की कौमी जो पुरानी आती थी जब हम लोग छोटे छोटे हुआ करते थे। बिल्कुल। तो अच्छा, उससे मैं बहुत ज्यादा मरूफ थी, बहुत मुतासिर थी। हाँ, लेकिन डबिंग का मुझे इस तरह से शौक हुआ कि मैं बहुत सारे तुर्की ड्रामे देखा करती थी। अच्छा। मनाहिल खलील एक बड़ा मैं नाम लूंगी थी, तो मैं वहां से मैंने शुरू किया देखना। मैंने कहा मुझे बहुत शौक है, इनके पीछे आवाजें किसकी होती है। अच्छा। काश मैं सिर्फ सोचती थी, तसव्वुर बांधती थी कि काश कभी इनके पीछे मेरी आवाज हो, या इस कैरेक्टर में या इस फलाना किरदार के अंदर मेरी आवाज उतर जाए। तो बस एक कहते हैं ना कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन का जो प्रोसेस होता है, यानी आप किसी चीज को गुमान करें और उसे वो चीज़ वाकई हो जाती है। मैंने इतना पुख्ता यकीन, इतना गुमान रखा कि मैं एक दिन मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट, मैं वॉइस एक्ट्रेस बनूंगी, मतलब मैं डबिंग करूंगी, मतलब मुझे इतना शौक था। हाँ। और अल्लाह ताला ने आहिस्ता आहिस्ता मुझे, मतलब किसी के भी तवस्सुत से मैं वहां तक पहुंची, उस दरवाजे तक मेरी रसाई हुई, तो फिर माशाल्लाह मुझे काम मिला। इतनी ज्यादा उस वक्त मंझी हुई नहीं थी। हाँ। और जाहिर है चूंकि इंसान सीखता है, और मैं जब आई तो मुझे इतना ज्यादा नहीं पता था, लेकिन ये मालूम होता था कि किस तरह तासुरात का खेल है, किस तरह से आपकी जो पूरी बॉडी लैंग्वेज है, किस तरह पिच लो करनी है, हाई करनी है, मीडियम करनी है, कहाँ आपको आवाजें बनानी है, क्योंकि अब मैं कार्टून्स भी करने लगी। अच्छा। जी, मैं कार्टून्स भी करती हूँ अभी। लेकिन कार्टूनों में इतनी खास उर्दू तो नहीं चलेगी आपकी, वो बचकाना अंदाज चलेगा आपका। बल्कि मैं आपको एक बड़े मजे की बात नुमान बताऊं कि कार्टून्स में आवाज को बदलना, आपके जो जेस्चर्स होते हैं, आपका जो सांस का उतार चढ़ाव है, और जो आपको बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होना पड़ता है, मतलब आपको अपना इतनी सारी आपकी एनर्जी उसमें जा रही होती है कार्टून्स में। आप मतलब कोई चीज आप फोर्सफुली नहीं कर रहे हो, लाइक द वे व्हाटएवर यू आर डूइंग, आप वो तो एक सिर्फ चुलबुला अंदाज होता है उसमें, और आपके अंदाज के ऊपर ये बहुत बेस करता है कि आप डिपेंड करता है कि वो कैरेक्टर कैसा डायग्नोज है आपके सामने। तो आप 2 मिनट के लिए सोचें कि आप वो किरदार हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहीं पर कोई किसी कार्टून का कैरेक्टर कर रही हूँ, तो अब मैं उशबा नहीं हूँ, उशबा ताबीर से मेरा कोई आप वो कैरेक्टर करके दिखाएंगी। अब मैं वो कैरेक्टर हूँ, आप करके दिखाएंगी अब। अच्छा, अब तो मुझे वो वाली उशबा देखनी है। अच्छा, मैंने आवाजों को बनाना 10 से 15 तरीके से मैं आवाजें बना सकती हूँ। अच्छा। मैंने एक फिल्म आई थी किसकी, अक्षय कुमार की, 30 खान, उसमें जो है वो बड़ी मुख्तलिफ आवाजें सोनू निगम ने निकाली थी एक गाने के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में भी एक और टैलेंट आ गया है। इससे पहले भी और भी हमारी वॉइस ओवर इंडस्ट्री की जो है वो बहुत सारे टैलेंट हमारे साथ ऐसे मौजूद हैं। कंजुल ईमान, जिसमें बहुत अच्छा नाम आता है, जो कि डोरा की आवाज निकालती है, बहुत जबरदस्त। एक मारूफ नाम है कंजुल ईमान, जो है वो बहुत मकबूल नाम है। बिल्कुल। फिर इसके अलावा मुकर्रमा है मेरे ख्याल में, और फिर मोहम्मद नईम है, काफी सारी आवाजें हमारी इंडस्ट्री की। रबिया राजपूत है, बिल्कुल। तो करके दिखाएं अब वो कैरेक्टर
कार्टून वाला। बिल्कुल। अच्छा, अभी तो खैर चूंकि मुझे उसके डायलॉग जहन में नहीं आ रहे, कुछ भी पास से बना लूंगी। अभी मैं एक जगह रिसेंटली वो प्रोजेक्ट अभी ऑन एयर नहीं हुआ है तो इसलिए, लेकिन मैं थोड़ा सा उसका करके आपको बता देती हूँ। वो एक कठपुतली का कैरेक्टर है। दिखाया ये गया है कि वो किसी घर में आता है और उसके साथ पूरा एक काफिला होता है कठपुतलियों का, तो वो कठपुतली की आवाज है और वो बहुत चीखता है। तो आप मुझे अब सोच रहे हैं बार बार उसमें चीखना पड़ रहा है और अपनी आवाज को वो करना पड़ रहा है। हेलो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मेरा नाम जादूगर है और मैं तुम्हारी जिंदगी में खुशियां बिखेरने आया हूँ। इस तरह से उसको, और फिर वो चीखता है कि ओ ओ ओ छू। तो इस तरह से आपके जो जेस्चर्स होते हैं। फिर एक जगह मैंने कार्टून किया तो उसमें मैंने वो एक सब्जियों के ऊपर था, वो कुछ था, तो मैं उसमें टमाटर का मैंने रोल, अच्छा टमाटर का, आलू का, तो उसमें एक में आवाज मोटी की, एक में आवाज बारीक की, एक में अपनी आवाज में थी। तो कैसी थी टमाटर वाली आवाज? तो इस तरह से था कि मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। क्या बात है। देखो वहाँ से गुजरना मत, तुम्हें चोट लग जाएगी। ये एक और टैलेंट नजर आया आज इस बार। तो फिर जब मैं डबिंग इंडस्ट्री में ड्रामे की साइड आई हूँ तो मैंने वहां पर भी आवाजें बनाई। अच्छा, मेरी चूंकि अपनी असल आवाज बड़ी माशाल्लाह मधुर है और मुझे अपनी आवाज से मोहब्बत है। जो बात है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अल्लाह ताला ने मुझे अता की है, तो मैं अल्लाह की जात, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मेरी जात को ये आवाज का फन दिया है। पहली वॉइस ओवर किसके साथ की? पहली वॉइस ओवर मैंने अरतुल गाजी से शुरू किया अच्छा। था सिलसिला, और वो सीजन 5 था जिसमें मैंने एरन का किरदार अदा किया था। और वो बड़ा मशहूर एक डायलॉग हुआ था जिसमें वो गुंदूस की महबूबा बनती है। बिल्कुल। मुझे उसका आज भी एक डायलॉग याद है, मैं उसका अगर आप एक्ट करके दिखाऊंगी। जब तुमने कहा कि तुम मुझे पसंद करते हो, तब मुझे नहीं लगता था कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। हो सकता है हमारी जिंदगी में कुछ और हादसात होते, लेकिन मुझे तुमसे मिलाना लिखा था, सो मैं मिली तुमसे। मिलाना लिखा था, इसीलिए द सेलेब नाइट पॉडकास्ट में आज आ गया। तो अच्छा, फिर एक मैंने 2-4 और ड्रामे किए जिसमें मैंने आवाज बहुत मोटी भारी निकाली। अच्छा, मैं हर तरह, मेरे ख्याल में ये अरतुल गाजी तो वो कर रहे थे, केजे कर रहे थे ना? जी। ओके, तो पहली डबिंग आपने उनके साथ की थी? डबिंग जो है जी मेरी वहां से स्टार्ट हुई है। उसके बाद फिर मैंने वहां से मैंने सुल्तान अब्दुल हमीद पाए तख्त में शहजादी खदीजा का किरदार अदा किया, और वो इतना चैलेंजिंग कैरेक्टर था नुमान, मैं आपको बता नहीं सकती कि उसमें वो लड़की जो है वो उसमें नफ्सियातीपन भी दिखाया है। तो आप ये देखिए, एक नफ्सियाती इंसान का जो उसके अंदर जो फौरन से जो रद्दो बदल पैदा होता है और जो उसके अंदर चीज़ों में चेंजिंग्स आती हैं, उसके बिहेवियर, उसके एटीट्यूड्स में जो भी ग्लिचेस आते हैं, वो चीज़ें मुझे ऐसा लगा मैंने अपने अंदर उतारी। तो बीइंग अ पर्सन, मतलब आप रियल में नफ्सियाती बन गई। कि मैं हो गई हूँ कुछ वक्त के लिए। तो मैंने उस कैरेक्टर को मैंने घोल के पिया अपने अंदर। अच्छा। उसको मैंने अपने अंदर उतारा। किसी भी कैरेक्टर के अंदर आने के लिए पहले आपको उस कैरेक्टर का आपको वो बनना पड़ता है। सही है। आप उस वक्त आपका ताल्लुक अपनी जात से नहीं है, आपका उस काम से ताल्लुक है। आप वो इबादत कर रहे हैं और आप वो काम कर रहे हैं, बस अब आपने अपनी नियत नहीं तोड़नी। सही है। आपने अपनी नियत कायम रखनी है। तो अभी एक रिसेंटली ड्रामा सेंट्रल से भी दिखाया गया था। अभी मैं AK स्टूडियोज के साथ करती हूँ। बहुत माशाल्लाह बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, बहुत बड़ा डबिंग का स्टूडियो है, जहाँ से बहुत सारी जगह पे मैं कर रही हूँ। कार्टून्स करती हूँ मैं बहुत सारी जगह पे। अभी उस्मान गाजी कर रही हूँ जियो से। अच्छा, आलगुल खातून का किरदार अदा कर रही हूँ उसमें, वो एक बाबरचन का किरदार अदा कर रही हूँ, ये फिरोज मोमिना भाई के साथ। जी बिल्कुल। वहाँ का भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। मतलब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है डबिंग इंडस्ट्री में। लोग बहुत अच्छे मुझे मिले, ऑडियो इंजीनियर्स हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं, जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छे लोग मिले कहीं पर। तो अभी ऑन एयर कौन से प्रोजेक्ट्स हैं आपके? ऑन एयर मेरे भी 4-5 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ऑन एयर हैं। उसमें कार्टून्स भी आने वाले हैं रिसेंटली, और बाकी ड्रामा भी चल रहा है। एक खत्म हुआ था, उसमें बहुत भारी आवाज थी और वो कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद था। वो जोहरा का कैरेक्टर था। करके दिखाएं? जी मैं करके दिखाती हूँ। मेरा नाम जोहरा है और मैं फिक्रत की बहू। तो बहुत भारी आवाज, और आवाज के साथ फिर मैं अपनी आवाज में भी करती हूँ ऐसी बात। एक तो इनकी आवाज इतनी बारीक और फिर एकदम से जो है वो एकदम भारी आवाज पे कन्वर्ट होना, ये भी एक बड़ा मुश्किल होता है। ये बहुत बड़ा फन है, लेकिन चूंकि जाहिर बात है। अच्छा,
जब इस इंडस्ट्री में आई तो मुझे जाके पता चला कि ये कि मैं कर सकती हूँ, हाँ आई कैन डू दिस। इससे पहले कि मुझे अपने बारे में ये नहीं पता था, ये शनासाई नहीं थी कि मैं ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सही बात है, एक इंसान के अंदर अपने कुछ टैलेंट होता है जो कि आप काम करते रहते हो तो वो आहिस्ता आहिस्ता एनहेंस होते रहते हैं। एंड आई बीन डूइंग मेनी प्रोजेक्ट्स एट अ टाइम अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ और सिर्फ अल्लाह ताला का लाख शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे इतने सारे मौक़े अता किए हैं कि अब मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई, घर वाले भी दे आर सपोर्टिंग मी, कि वो अब चाहते हैं कि वो मुझे सपोर्ट करते हैं। मुझे अच्छा लगता है। सबसे बड़ी चीज़ मैं आप लोगों को एक मैसेज ये दूंगी, वो तमाम लोग जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, कोई भी काम बुरा नहीं होता, काम को करने का सलीका आना चाहिए आपके अंदर। तो डेफिनेटली आप अपने आप को इस दुनिया में मनवा सकते हैं, आप अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएं। आप कोई चीज़ ऐसे लेके इस दुनिया से ना जाएं कि आपके अंदर ये बहुत सारे फन थे और हाँ वो शख्स तो कर रहा है, मैं ये नहीं कर पा रहा। इससे आपके अंदर जो है वो हसद पैदा होने लग जाएगी ऑटोमेटिकली, जो आप नहीं करेंगे। लेकिन और मैं पेरेंट्स को भी थोड़ा सा ये कहती हूँ, वालिदैन को, कि अपने माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों के ऊपर इतना भरोसा करें, उनको इस नौयत की तालीम दिलाएं, उनको इस नौयत का शऊर दिलाएं, उनको तरबियत दें, उनको शऊर दें, क्योंकि शऊर एक ऐसी चीज़ है जिसकी डिग्री आपको किसी यूनिवर्सिटी से नहीं मिलेगी। बिल्कुल। वो अब आप ये देखें, अशफाक अहमद कहते हैं कि जो डिग्री है वो आपकी अखराजात की रसीद है। सही बात। इस बात को मैंने अपने अंदर इस तरह से उतारा कि अगर आपके पास शऊर की आँख है ना, तो मैं समझती हूँ बाखुदा आप जिस जगह बैठे हैं ना, आज आप उस जगह पर मलिका हैं, आप उस जगह पर बादशाह हैं। अपनी इज्जत करना शुरू कर दें, अपने आप को मानना शुरू कर दें कि ये मुझे अल्लाह ने अता किया है, मैं खुद कुछ नहीं हूँ। जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि आई एम नथिंग, अल्लाह गिव मी एवरीथिंग, अलमाइटी अल्लाह ब्लेस मी, एंड बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला आई गॉट एवरीथिंग इन माय लाइफ। तो मैं अल्लाह का शुक्र जब अदा करती हूँ तो मुझे अंदर से एक तवानाई ऐसी मिलती है, एक पॉजिटिव रेज मेरी वजूद से होकर गुजरती हैं, जो मुझे कहती है कि नहीं, आप ये फोकस जो है ना, मैं किसी काम के लिए उतारी गई हूँ इस ज़मीन पर, लोगों को फैज़ पहुँचाने के लिए, लोगों को नफ़ा। और मैं कहती हूँ वो लोग आए जो भी मेरे पास। और कौन से काम बचे हैं वैसे? किसी में मतलब वो सारे किसी तो इतने सारे हो गए पहले से। मुझे मुसव्विरी का भी बड़ा शौक है। ये थोड़ा सा आप और बोलती ना, मैं रो जाता है। मुझे खत्ताती का बहुत शौक है, लेकिन अभी तक खत्ताती मेरी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। नाज़रीन, अपने इख्तिताम की जानिब चलते हैं, वरना ये पता नहीं और क्या क्या चीजें खुलेंगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जाते जाते उजबा एक छोटा सा मैसेज हमारी उस जनरेशन को जो वॉइस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। बिल्कुल, जो वॉइस इंडस्ट्री में हमारी नस्ल नौ यानी जनरेशन को आने का शौक है, सबसे पहले तो मैं कहूँगी आप अपनी आवाज़ को, अपने आप को अपनी आवाज़ के साथ वो करना, अपनी आवाज़ के साथ खालिस हो जाएं, बिल्कुल अपने आप के साथ मुखलिस हो जाएं। सबसे बड़ी बात ये, अगर आप अपने साथ मुखलिस होंगे आप अपना काम कर सकेंगे। आपको पता है अगर आपके अंदर ये टैलेंट है तो, और ये आप कर सकते हैं, तो आप एक तो मश्क शुरू कर दें, प्रैक्टिस कर दें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप कर सकते हैं। आप जो है रोज़ डेली बुनियादों पर वो ऐसे प्रोग्राम्स देखें, ऐसे ड्रामे देखें जहाँ पर डबिंग हो रही है, कार्टून्स देखें, और आपको लगता है अगर आपके पास इस तरह का हुनर है तो बिल्कुल आपको आजमाना चाहिए, इंडस्ट्री में आना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री इंशाल्लाह ताला, मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि वो ग्रो करे और कर रही है। हमारे बहुत अच्छे हैं आर्टिस्ट, हमारे बहुत अच्छे हैं, हमारे ऑडियो इंजीनियर्स बहुत अच्छे हैं, हमारे जो इस साउंड प्रोडक्शंस के अंदर जो लोग मौजूद हैं, हर तरह से, हर एतबार से वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो अच्छे हैं, कहीं कोई लैकिंग नहीं है। या मैं कहूँ कि मैं बड़ी मायूस हूँ, या मैं जो है, बल्कि मैं बहुत मरूब हुई हूँ माशाल्लाह से। इस इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर ये है कि मेरा ताल्लुक रहा है, और अब भी मैं माशाल्लाह काम कर रही हूँ। तो लोग मुझसे कहते हैं कि आप इंडस्ट्री छोड़ देंगे, मैं इंडस्ट्री कभी नहीं छोड़ूंगी, डबिंग की इंडस्ट्री में कभी नहीं छोड़ूंगी, मुझे बहुत मोहब्बत है इस इंडस्ट्री से। ठीक है, चले उजबा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग विद अस, और बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलके, आपके साथ बात करके, काफी सारे उर्दू के अल्फाज सीखने को मिले, और इंशाल्लाह आगे गाहे बगाए आपसे सीखते रहेंगे। तो नाज़रीन, चलते हैं अपने इख्तिताम की जानिब, मिलते हैं आपसे अगली पॉडकास्ट में, अगले शो में। इसी तरह से कोई ये खूबसूरत मेहमान हमारे साथ होगा, कौन होगा वो आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे पता चल जाएगा। आई होप आप सबके रमजान बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे, इफ्तारी मजेदार हो रही होगी, चटपटी हो रही होगी, और इसी तरह से फिर मिलते हैं आपसे अगले शो में। टिल देन, टेक केयर, टाटा, अल्लाह हाफ़िज़।
वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।